जनपद सहारनपुर पहुंचे भीम आर्मी भारत एकता मिशन रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन के संस्थापक व राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार आजाद ने सहारनपुर पहुंचकर देवबंद, ननौता व फतेहपुर जाकर लोगों से किया जनसंपर्क व विचार गोष्ठी। भीम आर्मी संगठन और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लोगों से जनसंपर्क कर आगे की रणनीति तय की। इसके साथ ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन रजिस्टर्ड संगठन के राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार आजाद ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण का अब भीम आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। वे और उनके कार्यकर्ता केवल आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन लोगों की यही मंशा थी जिसे वह लोग पूरे कर चुके हैं। उन्होंने केवल राजनीति में आना था। भीम आर्मी के नाम से हमारे रजिस्टर्ड संगठन को हम लोग आज भी चला रहे हैं। वे इसी प्रकार हम समाज हित में इसे चलाते रहेंगे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी विजय कुमार आजाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय सचिव व संस्थापक ने यह भी कहा कि पहले कई अन्य पार्टियों में धक्के खाने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद को अन्य पार्टी में कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाकर खुद ही चुनाव मैदान में उतरना तय कर लिया। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन रजिस्टर्ड संगठन के सभी सदस्य केवल बसपा के समर्थन में ही कार्य करेंगे। व असली रजिस्टर्ड भीम आर्मी का कोई भी सदस्य कभी किसी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा नहीं होगा। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैंने सहारनपुर में बहुजन समाज सेवियों से मुलाकात की है और उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके साथ मिलकर विचार गोष्ठी कर लोगों को भीम आर्मी संगठन और बीएसपी पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। सहारनपुर बहुत प्यार और सम्मान मिला। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी आपका परिचय? मेरा नाम भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद है। मैं रजिस्टर्ड भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मुख्य ट्रस्टी और संस्थापक हूँ। आज आपका सहारनपुर जो है आना हुआ है, किस उपलक्ष्य में आया सहारनपुर? आज सहारनपुर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि सहारनपुर वासियों ने मुझे बुलाया है और अपने घर घूमने आया हूँ, जहाँ पर मैंने विविध गांवों का दौरा किया, जनसंपर्क किया और यहाँ पर बहुजन समाज को जागरूक करते हुए भीम आर्मी संगठन को मजबूत किया। किन किन जो है जगह पे आज आपका जाना हुआ है? माधवपुर, ननौता और क्षेत्र में आते हुए जितने भी रोड पर तिराहे चौराहे मिले सभी पर हमें बहुजन समाज के लोगों ने मान सम्मान दिया, माला पहनाकर सम्मानित किया। भीम आर्मी को लेके भी जो है कुछ बातें हैं कि पहले से ही भीम आर्मी जनपद सहारनपुर में मौजूद है और यहाँ से जो है बताया जाता है कि इसका जो है शुरुआत हुई थी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की शुरुआत 23 अप्रैल 2015 को सहारनपुर से ही हुई और 22 लोगों ने मिलकर इसका गठन किया, जिसमें से संगठन को बनाते समय ये संकल्प लिया था यह संगठन सामाजिक है और सामाजिक कार्यों को करेगा। ये भविष्य में कभी भी राजनीति नहीं करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में संगठन को ढालने का प्रयास करेगा उसे संगठन से निकाल दिया जाएगा। और ऐसा ही 2/3 मतदान के आधार पर 7 जून 2019 को सहारनपुर में हुआ। हमने 7 जून 2019 को सहारनपुर में प्रेस वार्ता कर चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन, कमल वालिया और मंजीत नोटियाल को संगठन से बाहर निकालने का काम किया और अब यह संगठन सामाजिक रूप से काम कर रहा है। अगर हम अभी कहें कि भीम आर्मी जो है 2 गुटों में परिवर्तित हो चुकी, तो ये कहना गलत नहीं होगा? ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हद तक जो चंद्रशेखर को संस्थापक जान रहे थे वो लोग अभी भी अंधभक्ति के रूप में उसके साथ सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर साथ खड़े होने की बात आती है तो साथ उसके नहीं है। वो लोग आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहा हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो वह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। तो जैसे कि पहले चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि वो भीम आर्मी संगठन चलाएंगे और कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अब वो खुद एक पार्टी बनाकर जो है सामने आ चुके हैं, आज़ाद समाज पार्टी। इसके बारे में क्या कहना है? दरअसल में 7 जून 2019 को जब हमने उन्हें संगठन से निकाला तो उन्होंने कई एक पार्टियों के पास जाकर मत्था टेका, लेकिन किसी भी पार्टी इन्होंने लायक नहीं किया। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी में
साथ नहीं दे सकता है, साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो अपनी थाली में छेद कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम अपने साथ नहीं लेंगे। इसलिए अपनी छवि को बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसने माननीय काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी को कमज़ोर करने के लिए 15 मार्च को पार्टी गठन करने का काम किया। अच्छा, पहले भीम आर्मी और अब आज़ाद समाज पार्टी, तो जो लोग भीम आर्मी संगठन में यहाँ पर जो मौजूद हैं और वो भीम आर्मी के बाद में आज़ाद समाज पार्टी में भी हैं, तो वो जी। सदस्य किसके हैं, भीम आर्मी के या आज़ाद देखिए, समाज पार्टी? भीम आर्मी में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को आधार कार्ड से लिंक ये QR कोड युक्त ID कार्ड दिया जाता है। QR कोड युक्त ID कार्ड दिया जाता है इस प्रकार का, जो कि आधार कार्ड से लिंक है। इसमें पूरी जानकारी दी हुई है और इस प्रकार से ID कार्ड की पूरी डिटेल है। और जो बाकी यहाँ सहारनपुर में जो लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी से, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो लोग आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य हैं और जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, वर्गलाने का काम कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आज़ाद समाज पार्टी जो है खुलकर जो है सामने आ रही है और चुनाव लड़ने जा रही है, और एक तरफ वो अपने आप को भीम आर्मी के सदस्य भी बताते हैं वही लोग, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का हर एक सदस्य केवल सामाजिक आंदोलनों में भले ही वो चंद्रशेखर का साथ दिया हो, लेकिन जब राजनीतिक और वोट की बात आएगी तो वो केवल देश की एकमात्र ईमानदार पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। इसके अलावा वो किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारी एक ही पहचान है, नीला झंडा, हाथी का निशान। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी संगठन में इसलिए शामिल हुआ था ताकि वह अपने राजनीतिक व्यक्तित्व को उभार सके, और ऐसा उसने किया, अपने आप को उभारा और आगे आने के बाद उसने राजनीतिक दल का गठन किया। और वो कहता है कि बहुजन समाज हमारे साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन इसके साथ कौन सा वोट है। इसने कई एक पार्टियों के तलवे भी चाटे, ओम प्रकाश राजभर से भी मिला, शिवपाल यादव से भी मिला, अखिलेश यादव से भी मिला, सभी पार्टियों ने इसे साथ लेने से मना कर दिया और अब बचा कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहा है। अब बताइए ये किसके साथ जाएगा? ये केवल समाज को बेचने का काम कर रहा है, समाज को धोखा देने का काम कर रहा है। जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हुआ, अपनी पार्टी का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है। ऐसे दलाल से, गद्दार से सावधान रहने की जरूरत है। सन 1970 और 72 में जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, तब बहन जी ने सड़कों पर संघर्ष किया कि नहीं? क्या अब उन्हें सड़कों पर आने की जरूरत है? नहीं। अब हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज को जागरूक करना है। कैसे? नेता बनाकर नहीं, कुछ को डॉक्टर बनाना होगा, कुछ को IAS बनाना होगा, कुछ को PCS बनाना होगा कि नहीं? बोलो। आज आरक्षण के बारे में हमारे नेता छोटे छोटे पैदा हो रहे हैं कल के, और कहते हैं आरक्षण बचाओ। आखिर आरक्षण बचाएगा कौन? क्या हम बचा सकते हैं? क्या आप बचा सकते हैं? आरक्षण बच कैसे सकता है? जब हम आरक्षण का लाभ लेंगे तब आरक्षण बचेगा, जब आरक्षण के बारे में समझेंगे तब आरक्षण बचेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। मैंने पढ़ाई की है, MA BEd आरक्षण के बल पर, 1 रुपया नहीं लगा। मुझे मालूम है कि आरक्षण का लाभ क्या है। हमारे लोग पढ़ना ही नहीं चाहते तो आरक्षण का लाभ क्या ये समझेंगे। हमें पढ़ना होगा। लोग कहते हैं कि पैसा नहीं था, आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए नहीं पढ़ पाए, और झूठे बहाने बना लेने लगते हैं कि हमारे परिवार का बोझ था और बोझ थे इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। बचपन में माँ बाप का साया उठ जाने के बाद से मैंने मजदूरी भी की, पढ़ाई भी की, लेकिन पढ़ाई हमारी फ्री हुई, क्योंकि परम पूजनीय बाबा साहब ने जो विधान लिखा है, इस विधान में शोषित बच्चे समाज को पढ़ने का अधिकार दिया, आरक्षण दिया कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे इसको खत्म किया जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज हमारे लोग नौकरी वालों को गालियां देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग केवल दूसरों में कमी निकालना चाहते हैं, लेकिन खुद नौकरी पाने की क्षमता। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सहारनपुर की पावन धरती छुटमलपुर में आया हुआ हूँ, जहाँ क्रांतिकारी भीम योद्धाओं से मुलाकात हुई और यह मान सम्मान प्राप्त हुआ। इन सभी लोगों के लिए मैं 2 ही लाइनें कहना चाहूँगा, और वो 2 लाइनें किस रूप में है वो आप समझने का काम करें कि डर तो उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग होता है।
हम सब बाबा साहब की संतान हैं, हम सब की अंग अंग में फौलाद होता है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी।